हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अभी आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीप मैथ मस्ती पर। तो हम यहाँ से अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की पहली क्लास, जो होगी इंडिया जीके, जिसमें ऑल ओवर सारे जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के पीवाई के डाटा को उठा के चल रहे हैं। 15,000 प्लस क्वेश्चन, यानी कि इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन रहेंगे। हम लोग सारी सीक्वेंस में 100 क्वेश्चन लेके चलेंगे भाई, ठीक है। जिसमें हर एक सब्जेक्ट होगा, यानी कि पूरा का पूरा इंडिया जीके मिक्स क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो हर रोज़ ये क्लास जो रहेगी अपनी शाम को 7 बजे रहेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है आप लोग सपोर्ट करो भाई, ठीक है ना। अपना चैनल नंबर है 90-53-11-90-94। इस नंबर पे आप लोग अपना नाम और GA लिख के आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप लोग ज्वाइन हो जाओगे भाई, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है कि खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है। अनुसूचित बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में से उधार लेना, भारतीय रिजर्व बैंक को द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, निक्षेप संग्रहण या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग को उधार देना। यह आप लोगों का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। अगला क्वेश्चन है आपका, एक अश्व शक्ति लगभग कितने वोट के बराबर होती है? 1000, 500, 750 या फिर 250? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, 750 वोट। आपका अगला क्वेश्चन है कि पीने के जल में फ्लोराइड की अधिक मात्रा डैश का कारण बनती है? फेफड़ों के रोग, आंतों का संक्रमण, दांतों का चीतीदार बनना, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसमें से क्या हो जाएगा भाई? अपना ऑप्शन हो जाएगा सी, दांतों का चीतीदार बनना, या फिर इसको बोलते हैं फ्लोरोसिस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोरोसिस भी बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, गहीर माथा समुद्री अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, गोवा, उड़ीसा? तो कहाँ पे ये? उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे भाई? उड़ीसा में। तो चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि असम में पोवा मक्का का मकबरा किसका है? सिजाउद्दीन मोहम्मद शाह का, पीर गयासुद्दीन औलिया, ख्वाजा बंदे नवाज, या फिर शेख सलीम चिश्ती? तो किसका भाई? ये है पीर गयासुद्दीन औलिया का। किसका है? पीर गयासुद्दीन औलिया का। आपका अगला क्वेश्चन है कि गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम को किस नृत्य शैली को शास्त्रीय दर्जा दिलाने के लिए जाना जाता है? कथकली, ओडिसी, मणिपुर, या फिर कुचिपुड़ी? तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई? ऑप्शन आ जाएगा डी, कुचिपुड़ी। चलिए भाई, आपका अगला क्वेश्चन है कि चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और कन्नौज के जयचंद के बीच में हुआ था? वैक्टेरियन, चौहान, गुप्त, या फिर गढ़वाल? ठीक है। तो ये किसके बीच में था भाई? गढ़वाल वंश के बीच में। किसके बीच में था? गढ़वाल वंश के बीच में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? सूर्य पर्वतों में से निकलता है, लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रतिकिरणित हो जाते हैं क्योंकि सूर्य केवल लाल रंग उत्सर्जित करता है, या लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण प्रकीर्णन होता है? तो इसका क्या आ जाएगा भाई? यहाँ से बी ऑप्शन आ जाएगा कि लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? बी आ जाएगा। और आप लोगों को यहाँ से एक चीज़ और भाई, साथ के साथ हर एक क्वेश्चन की आपको डेट मेंशन मिलेगी कि किस एग्जाम में और कौन सी शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि हाँ भाई, पीछे जो क्वेश्चन आते हैं वो किस किस टाइप के, किस लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है भाई कि किसने खोज की कि प्रत्येक रासायनिक तत्व अद्वितीय परमाणुओं से बना होता है? रॉबर्ट बाइल, जॉन डाल्टन, एमेडियो अवोगाद्रे, या फिर एंटोनियो लेवोजियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से कमेंट करके बताएं।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन? जॉन डाल्टन। आगे क्वेश्चन है कि पौधों में लचीलापन के कारण कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? मैरिस्टेमेटिक कोलेन काइमा, या सक्लेरेन काइमा, या फिर पेरेन काइमा? तो बताना भाई क्या होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कोलेन काइमा। क्या हो जाएगा भाई? कोलेन काइमा। आगे आपका क्वेश्चन है, मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? विलियम थॉमसन, एलेससांद्रे वोल्टा, विलियम क्रुक्स, या फिर लुइस पास्चर? तो कौन था भाई इसका? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, एलेससांद्रो वोल्टा। आगे क्वेश्चन है कि कौन सी नोबल गैस अचेतन एनेस्थीसिया के लिए उपयोग की जाती है? जिनोन, हीलियम, निनोन, नियोन, या फिर ऑर्गन? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा ए, जिनोन। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी यानी कि मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन बी2? तो किसकी वजह से होता है भाई? ये विटामिन सी की कमी से होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी, लीला सेठ? तो कौन थी भाई यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मीरा कुमार। कौन? मीरा कुमार। आपका अगला क्वेश्चन है भाई कि बहुत कम तापमान पर अत्यंत कम घनाभ वाली गैस से बनी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा, ठोस, तरल, या फिर बोस आइंस्टाइन संघनन? तो क्या हो जाएगा यहाँ से? बोस आइंस्टाइन संघनन। तो भाई आपका अगला क्वेश्चन है कि 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, विनायक सावरकर, या आशुतोष मुखर्जी? तो किसने की थी भाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। किसने की थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्मन राजवंश के भास्कर वर्मन ने किस क्षेत्र पर शासन किया? वैशाली, मगध, कामरूप, या फिर उज्जैन? तो किसके ऊपर शासन किया? कामरूप पे भाई। किस पे? कामरूप पे। आपका अगला क्वेश्चन है भाई कि कौन सा पत्थर आधार धातुओं को सोने में बदल सकता है? यानी कि पौराणिक मान्यता यह है, तांबा पत्थर, पन्ना, जेड, या फिर पारस पत्थर? तो कौन सा है भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा, पारस पत्थर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि 2011 की गणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक था? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, या फिर मध्य प्रदेश? तो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़। आपका अगला क्वेश्चन है भाई, जनवरी 1931 में गांधी जी की रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं की बैठक कहाँ हुई? सूरत, इलाहाबाद, लाहौर, या कलकत्ता? तो कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद। कहाँ पे हुई थी भाई? इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है कि भारत 2021 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल किस देश से हारा था? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड? तो किससे हारा था? न्यूजीलैंड से। किससे हारा था भाई? न्यूजीलैंड से। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में हिचकी किसके नीचे की ओर खिसकने के कारण होती है? फेफड़े, श्वास नली, कंठ नली, या फिर मध्यपट, जिसको डायफ्राम भी बोल देते हैं भाई। ठीक है। तो किसके? डायफ्राम के, मध्यपट के नीचे खिसकने के कारण ये हिचकी आती है। आपका अगला क्वेश्चन है, पाथरुघाट विद्रोह है किससे संबंधित है? शिक्षकों का विद्रोह है, वकीलों का विद्रोह है, किसानों का विद्रोह है, या फिर सैनिकों का विद्रोह है? तो किसका है भाई ये? किसानों का विद्रोह है, सी ऑप्शन। आपका अगला क्वेश्चन है
कि महासागरीय जल वाला तटीय भाग जो महाद्वीप का हिस्सा होता है क्या कहलाता है? महाद्वीपीय उद्यान, महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय मैदान या महाद्वीपीय ढलान? तो क्या ये महाद्वीपीय शेल्फ? तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ से? बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। आपका आगे क्वेश्चन है कि गाइटर गडमाला किस ग्रंथि की बीमारी है? अधिवक्र ग्रंथि, थायराइड, जिगर या फिर अग्नाशय? तो किसकी है ये? थायराइड ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन अपना बी हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हर साल मनाए जाने वाला गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार उत्सव का किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यक के नाम पर रखा गया? कथक, ओडिसी, मोहिनी अट्टम या फिर कुचिपुड़ी? तो किसके भैया? ओडिसी। कौन से? ओडिसी। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 3 से 65 वर्ष, या 6 से 65 वर्ष, या 5 से 65 वर्ष, या 4 से 65 वर्ष की आयु में? तो क्या हो जाएगा ये? 6 से 65 वर्ष की आयु तक। तो आपका अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG से संबंधित है? 148, 280, 352 या फिर 156? तो कौन सा जगह भाई? अनुच्छेद 148। आपका अगला क्वेश्चन है मेडागास्कर किस महासागर में स्थित एक द्वीप देश है? अटलांटिक, प्रशांत, आर्कटिक या फिर हिंद? तो किसमें है? हिंद महासागर। किसमें है भाई? हिंद महासागर। 1962 के भारतीय चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म कौन सी है? आक्रोश, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, रोजा या फिर हकीकत? तो कौन सी फिल्म है भाई? हकीकत। तो चलते आपके अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, RG भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे, राजा राम मोहन राय? तो कौन थे यहाँ पे? महादेव गोविंद रानाडे। आपका अगला क्वेश्चन है कि लड़कों में उभरा हुआ सवर यंत्र एडम्स एप्पल क्या कहलाता है? गर्सिका, एड्रेनेलिन, कंठमनी या फिर कार? तो क्या कहलाता है भाई? कंठमनी। क्या कहलाता है? कंठमनी। और वैसे भी हम लोग एडम एप्पल्स जो होता है अपना सवर यंत्र जो होता है इसको एडम एप्पल या फिर कंठमनी ही बोलते हैं, कंठ बोलते हैं जिसको भाई। आपका अगला क्वेश्चन है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? CC पीटरसन, निकोलस कोपरनिक्स, गैलीलियो गैलीली या फिर अल्फ्रेड वैगनर? तो किसने दिया था भाई? तो अपना ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी, अल्फ्रेड वैगनर ने। आपका अगला क्वेश्चन है जन गण मन पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में कहाँ गाया गया था? त्रिपुरी, लाहौर, बेलगांव या फिर कोलकाता? तो कहाँ पे गाया गया था? कोलकाता के अंदर। आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चालकता की इकाई क्या है? सीमेंस, लक्स, फैराडे या फिर ओम? तो क्या आ जाएगी यहाँ से? सीमेंस। आपका अगला क्वेश्चन है ओजोन किसका एक अपस्वरूप है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? तो किसका है भाई? ऑक्सीजन का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 2008, 1999, 2015, 2014? तो राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता जो नीति है वो कब की गई थी शुरू? 2008 में। आपका अगला क्वेश्चन है भाई पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? देविका रानी, आशा पारेख,
मधुबाला या फिर नरगिस दत्त? तो कौन थी? देविका रानी। कौन थी भाई? देविका रानी। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध R1 और R2 को श्रेणी में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो क्या आ जाएगा यहाँ से इसका? ये ऑप्शन आ जाएगा भाई बी, R1 और R2। ठीक है, क्या हो जाएगा? R1 प्लस में R2। अगला क्वेश्चन है, द ब्रह्म सूत्र द फिलोसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो कौन है भाई इसके? डी ऑप्शन हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन आपका, हरेली त्योहार किस राज्य से संबंधित है? असम, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? तो कौन सा हो जाएगा यहाँ से? छत्तीसगढ़। डी ऑप्शन हो जाएगा भाई, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, मीथेन गैस को पृथक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? विलियम थॉमसन, अलेसांद्रे वोल्टा, विलियम क्रूक्स या फिर लुइस पास्चर? तो कौन थे भाई यहाँ पे? एलेसांद्रो वोल्टा। ठीक है, ये पहले भी ऑप्शन एक क्वेश्चन आ गया था भाई। ठीक है, तो चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, स्तंभ ए में विटामिनों के बारे में बोला गया, स्तंभ बी में उसके स्रोत हैं, तो इनको मैच करना है। विटामिन ए कहाँ से मिलता है, विटामिन बी कहाँ से मिलता है, विटामिन सी कहाँ से मिलता है और विटामिन डी कहाँ से मिलता है, ये अपने को बताना है। ठीक है भाई। ठीक है भाई, ये अपने को बताना है। ठीक है, लेकिन भाई यहाँ पे ये बाई मिस्टेक हो गया कि विटामिन ए जो गाजर, आम और पपीता से मिलता है, मतलब ये सीक्वेंस में ही लग गए यहाँ पे। ठीक है ना, इनके आंसर। तो ऑप्शन जो अपना होगा वो डी हो जाएगा भाई, यानी कि पहले का ए, दूसरे का बी, इस तरीके से। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश किसके प्रमुख उत्पादक हैं? कॉफी, बाजरा, चाय या फिर जूट के? तो किसके हैं भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा, जूट। आपका अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में ढाल के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, कोबाल्ट, लेड या फिर मैग्नीज? तो किसका भाई यहाँ से? तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, लेड। किसका? लेड। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की मांग जो किसी अन्य वस्तु की मांग पर निर्भर करती है उसे क्या कहते हैं? आय की मांग, प्रत्यक्ष मांग, मिश्रित मांग या फिर व्युत्पन्न मांग? ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ से? व्युत्पन्न मांग। डी ऑप्शन हो जाएगा अपना, व्युत्पन्न मांग। आपका अगला क्वेश्चन है भाई, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1792, 1818, 1784 या फिर 1802 में? तो कब हुआ था? 1784 में। अगला क्वेश्चन है भाई, धोलावीरा नगर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 2, 3, 4 या फिर 5 भागों में? तो कितने भागों में विभाजित किया गया था? 3 भागों में। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी कणिका पाई जाती है? ग्रेन्युलोसाइट या एरिथ्रोसाइट्स या फिर लिम्फोसाइट्स या फिर मोनोसाइट्स? तो कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ से? एरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आरबीसी। ठीक है भाई, क्या बोल देते हैं यहाँ पे? आरबीसी भी बोल देते हैं। आपका आगे क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन बी की वजह से? तो आपको बताना भाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन ए की वजह से। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? गोपाल स्वरूप पाठक, बी डी जत्ती, जाकिर हुसैन या फिर वी वी गिरी? तो कौन थे भाई यहाँ पे? तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन? गोपाल स्वरूप पाठक। तो चलते हैं भाई अपने अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि घरेलू डैश का वैज्ञानिक नाम कैनिस लूपुस फैमिलियर्स है। गाय, बिल्ली, भैंस या फिर कुत्ता?
तो आपको पता है भाई, फैमिली के तौर पे जो भी हमसे जुड़ा होता है वो कुत्ता ही है जो सबसे वफादार माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, कुत्ता। तो आपका अगला क्वेश्चन है भाई, 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? गुरु अंगद, गुरु बहादुर, सॉरी बंदा बहादुर, गुरु अमरदास, गुरु नानक देव। तो कौन है भाई? बी ऑप्शन हो जाएगा, बंदा बहादुर। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, निम्नलिखित में से कौन सी, निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, नेचर या फिर वेवलेंथ। तो इसमें से क्या नहीं है भाई, ठीक है ना? तो क्या नहीं है इसमें से, नेचर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। आपका अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2022 से 24 में भारतीय सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को क्या कहा है? सप्त सिद्धांत, सप्त सूत्र, सप्तऋषि या फिर सप्तांग। तो क्या कहा था भाई? सप्तऋषि का नाम दिया था। क्या दिया था? सप्तऋषि। आपका अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर वरुण। तो कौन सा भाई यहाँ पे? बुध। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना में शामिल राज्यों के समूह की पहचान करें। यानी कि कौन सा इनमें से जो ऑप्शन है वो सरदार सरोवर परियोजना में शामिल थे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो ये 4 ऑप्शन ये हो जाएंगे सी ऑप्शन, 4 जो राज्य थे। आपका अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किसे बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? सलीम अली, एमसी मेहता, अनुपम मिश्र या फिर एसपी गोदरेज। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? सलीम अली। कौन है भाई? सलीम अली। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में इनमें से कौन बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो कौन है भाई? राष्ट्रपति। सी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रपति। आपका आगे क्वेश्चन है, एक निश्चित सतह के ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोटमीटर, अल्टीमीटर, बैरोमीटर या फिर फेदोमीटर। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ से? अल्टीमीटर। बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? अल्टीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? गोदावरी घाटी, ब्रह्मपुत्र, दामोदर या फिर महानदी। तो कौन सा है? दामोदर घाटी। कौन सा है? दामोदर घाटी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, जीडीपी प्लस विदेशों से आय, जीएनपी माइनस मूल्यह्रास या फिर जीडीपी माइनस में विदेशों से आय। तो आपको बताना भाई कौन सा होगा इसमें से। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा एक, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। तो आपको बताना इनमें से कौन सा होगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, विंबलडन। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में सहायता नहीं करता है कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है या नहीं हुई? रंगों में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन, किसी गैस की उत्पत्ति या अवस्था में परिवर्तन। तो आप लोगों को बताना यहाँ से कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ऊंचाई में परिवर्तन। आपका अगला क्वेश्चन है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो किसके पास होती है भाई? राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन है, भारत की कृषि की दी गई मुख्य विशेषताओं में आदिम जीविका कृषिका की विशेषता क्या है? कर्तन और दहन, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और पीड़कनाशी, उच्च पैदावार किस्म के बीज। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा भाई। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीर्तन और दूहन। कीर्तन और दूहन, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको एक नाम से और जानते हैं हम लोग, झूम खेती। किस नाम से जानते हैं? झूम खेती। आपका आगे क्वेश्चन है भाई, फ़ारेनहाइट स्केल पर भांपक स्टीम पॉइंट क्या है? 32 डिग्री एफ, 100 डिग्री एफ, 80 डिग्री एफ और 212 डिग्री एफ, मतलब फ़ारेनहाइट। तो आपको बताना कौन सा भाई। तो कौन सा इसके अंदर? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? 5, 4, 2 या फिर 3। तो कितनी आंखें होती है मधुमक्खी की? 5 आंखें होती हैं। कितनी आंखें होती है भाई? 5 आंखें होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल। तो कौन है? कर्नाटक। आपका अगला क्वेश्चन है भाई, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर बाबर। तो किसके दरबार में थे भाई? अकबर के दरबार में। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक पेटाबाइट पीबी 1024 किसके बराबर होती है? तो 1024 टेराबाइट यानी कि टीबी के बराबर होती है। ठीक है, तो ये अपने पास में आंसर हो जाएगा। आगे भाई 72वां क्वेश्चन आप लोगों का, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 4, 1, 2 या फिर 3। तो कितनी होती है? 2। आपका अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? ओम, लैक्स, फेराडे या फिर सीमेंस। तो क्या है इसके? सीमेंस। क्या है भाई? सीमेंस। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? डी ऑप्शन आ जाएगा भाई, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से श्वसन कौन सी अभिक्रिया का एक प्रकार है? केवल उष्माक्षेपी, केवल उष्माशोषी, उष्माक्षेपी तथा उष्माशोषी दोनों, या फिर न तो उष्माक्षेपी और न ही उष्माशोषी। तो किसका है ये भाई? तो इसका ये उदाहरण है केवल उष्माक्षेपी। तो ए आंसर आ जाएगा यहाँ पे, उष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है भाई कि सीमेंट में मौजूद सिलिका की अनुमानित मात्रा होती है? 37% से 45%, 47 से 55, 17 से 25 या फिर 27 से 35। तो कितनी होती है भाई? ए ऑप्शन होता है 37 से 45। कितना? 37 से 45। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया समूह है जो मानव आंतों में पाया जाता है, जिसकी पानी में उपस्थित रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषण को इंगित करती है? क्लास्ट्रीडियम, स्ट्रेप्टोकोक्स या कोलीफॉर्म या फिर स्यूडोमोनास। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ से? कोलीफॉर्म। सी ऑप्शन हो जाएगा, कोलीफॉर्म। आपका अगला क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? सैयद वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। तो किस पे किया था? तुगलक वंश। सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, किस पे? तुगलक वंश पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? जिला न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय या फिर उपभोक्ता न्यायालय। तो सबसे बड़ा कौन है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जिसको हम लोग बोल देते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि 1911 में अल्फा अक्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के
बीच संबंध किसने खोजा था? सोडी और सटन, चैडविक और लॉरेंस, गीगर और नटाल, या फिर फर्मी और मिटनेर ने? तो किसने था भाई? गीगर और नटाल ने। किसने? गीगर और नटाल। आपका अगला क्वेश्चन है, उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, या फिर छत्तीसगढ़? तो कहाँ पे है भाई ये? उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा पिरामिड डैश होता है? कभी भी ऊपर की ओर नहीं, कोई विकल्प सही नहीं है, सदैव ऊपर की ओर, या फिर सदैव उल्टा? तो क्या होता है भाई? सदैव ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कोलकली, घूमर, झिंका देसाई, या फिर कोली? तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? झिंका देसाई। ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि 1918 में एनर्जी क्वांटा की खोज के लिए किसे भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला था? लुई द ब्राई, वर्नर हाइजेनबर्ग, मैक्स प्लैंक, या फिर जेम्स चैडविक? तो कौन से भाई? मैक्स प्लैंक। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत किस देश से लिया गया? जर्मनी, जापान, यूके, या फिर फ्रांस से? तो कहाँ से लिया गया भाई? फ्रांस से। आपका अगला क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, या फिर शतरंज से? तो किससे है? शतरंज से। अगला क्वेश्चन है, जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 7.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर? तो कितना होता है भाई? ए ऑप्शन, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1510, 1514, 1524, या फिर 1502 में? तो कब लड़ी गई थी भाई? 1510 में। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था? चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो किसका था भाई? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण अक्षेत्र ITCZ क्या है? उच्च वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र, विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न दाब क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहां हवा नीचे की ओर बहती है, या फिर विषुवत वृत्त पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र? तो क्या आ जाएगा भाई? यहाँ से बी ऑप्शन आ जाएगा, विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न दाब क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का अनुप्रयोग नहीं करता? फुटबॉल से टकराकर चोट लगना, नाव पीछे जाना, कैच लेते समय हाथ पीछे करना, या फिर बंदूक का प्रतिक्षेपण? तो कौन सा आ जाएगा भाई? सी ऑप्शन आ जाएगा, कैच लेते समय हाथ का पीछे करना। अगला क्वेश्चन है, नवदन्य आंदोलन 1984 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? पांडुरंग हेगड़े, बाबा आमटे, वंदना शिवा, या फिर मेधा पाटकर? तो किसके द्वारा भाई? ये वंदना शिवा के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, बांग्लादेश की संसद में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 340, 350, 322, या फिर 363? तो कितना आ जाएगा भाई? 350। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? सदस्य के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, संसद व राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल संसद के निर्वाचित सदस्य, या फिर संसद व विधानसभाओं के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य? तो क्या आ जाएगा भाई? यहाँ से बी ऑप्शन आ जाएगा, संसद व राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल सदस्यों को क्या कहा जाता है? प्रथम मतदाता समूह, निर्वाचन मंडल, प्रेसिडेंट कॉलेज,
या फिर कुलीन चुनाव समूह। तो इसको क्या कहा जाता है भाई? बी ऑप्शन हो जाएगा, निर्वाचन मंडल। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस तिथि को ग्रहण किया गया था? 26 जनवरी 1950, या फिर 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, या फिर 26 नवंबर 1949। तो कब किया गया था भाई? 26 नवंबर 1949। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी, राहुल गांधी, या पीवी नरसिम्हा राव। तो कौन सा हो जाएगा भाई? अटल बिहारी वाजपेयी जी, यानी कि अपना बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, HIV का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसका पूर्ण रूप क्या भाई? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ह्यूमन एम्यू ठीक है भाई, इसका क्या हो जाएगा? एक्चुअल में जो इंग्लिश नेम है वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइंस के अंदर बहुत सारा ये रहता है कि उनके जो नाम है बहुत बड़े बड़े नाम और थोड़े से अजीबोगरीब, जिनको बोलने में भी थोड़ी सी समस्या होती है भाई। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1920, 28, 25, या फिर 1930 में? तो कब की गई थी? 1920 में की गई थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किस फसली मौसम में किया जाता है? जायद, रबी, वर्षा, या फिर खरीफ में? तो किस में किया जाता है ये? जायद फसल में। किस में भाई? जायद फसल में। ठीक है भाई, तो आप लोगों का आज का ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है भाई। तो मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।